को राम राम। भाई दो टॉपिक हैं आज की वीडियो में, और दो तीन टाइप के आदमी हों, ज़्यादातर दो टाइप के हो हैं। कुछ तो ऐसे हों जो सबकी खुशी में खुश हो हैं, कुछ दूसरे खुशी से दुखी हो हैं, खाम खा एवं ही। तो दो टॉपिक है आज की वीडियो में। एक तो है काम का, जो अगर हो जाता तो 2011 या 13 का मैटर नहीं होता, यानी एस्टेट 2011-2013 इनका मतलब ही नहीं बनता अगर वो काम कर देती सरकार, पहले HSSC कर देता तो। और दूसरा है बिना काम का, यानी खाम खा। यह खाम खा के आदमी का जिक्र करूँगा, देखिए उसने भी, उसकी बात भी सुनियो। पहले कर ले काम की बात। काम की बात यह है भाई, यह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने एक भर्ती निकाली, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015, डेट ऑफ पब्लिकेशन 28 जून 2015। या ग्रुप बी यानी कि लेक्चरर भी कह दें, वैसे तो PGT है, लेक्चरर तो वर्ड ख़त्म कर दिया अब PGT के लिए। इसमें जो है ना क्लोजिंग डेट थी 21 सितंबर 2015, यहाँ तक की बात ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड भाई, फार्म भरने के लिए निकाल दी, कैन बी फील्ड अप 21 अगस्त। सारी बात 21 अगस्त से शुरू होगी, 21 सितंबर तक ख़त्म हो, 1 महीने का टाइम दे दिया लोगों को अप्लाई करने का, ऑनलाइन होगा। सारी बातें वही चल रही है। इसमें आगे लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट PGT HES। इसमें एलिजिबिलिटी देखेंगे हम, मेन जो बात है क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट, ये PGT के लिए थे। पहली एलिजिबिलिटी थी भाई मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि मैट्रिक में हिंदी हो, संस्कृत हो, 10वीं 12वीं BA MA सारे में हिंदी होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट। न्यू लिख रही किसी में एक में हो, सारा में तो नहीं, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब इनमें तो क्लास में होनी चाहिए थी हिंदी संस्कृत। ठीक है भाई, भाषा एक भाषा कंपलसरी है। दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जिसको शॉर्ट में हम एस्टेट बोलते हैं, और स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट बोलते हैं, ऑफ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी उसी सब्जेक्ट का जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे इंग्लिश के लिए कहते हैं, इंग्लिश का एस्टेट क्वालिफाई करना है। फॉर द पोस्ट अप्लाइड कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, यानी भिवानी बोर्ड जो करता है हर साल, रूल तो है हर साल का, कई बार ना करता, उस कारण विवाद हो जाते हैं। तो इसमें देखो, इनमें जो ये लाल गोलदारे में लिखा है, इनमें नोट चढ़ाया इन्होंने, एडवर्टाइजमेंट में नोट चढ़ाया। जो मेन बात वो ये है, द कैंडिडेट दोज हु आर हैविंग पास्ड एस्टेट टिल द डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी वो कैंडिडेट जो एस्टेट को इंटरव्यू की डेट, यानी जिस दिन इंटरव्यू हो उस डेट तक भी क्लियर कर देंगे आफ्टर एडवर्टाइजमेंट विल बी अलाउड। यानी एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, 21 सितंबर 2015 की कोई ज़रूरत नहीं। आपका जिस डेट में इंटरव्यू होगा ना, उस इंटरव्यू से पहले आपको क्लियर करना है, या एक छूट दे दी, विल बी अलाउड फॉर इंटरव्यू। अगर उस दिन तक आपके पास जमा करा दिया आपने, तो आपको इंटरव्यू के लिए अलाउड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग स्टेट टेस्ट टिल दी डेट ऑफ इंटरव्यू। समझ गए? अब भाई आज आपके पास स्टेट नहीं है, यानी 21 सितंबर को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप फार्म भरो, अप्लाई करो। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा, बाई चांस साल पाछो, 6 महीने पाछो या 2 महीने पाछो, उस टाइम आपको दिखाना पड़ेगा। अगर उस दिन इंटरव्यू के टाइम आपके पास स्टेट नहीं है, तो आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। ये क्यों किया था? ऐसा सुना है भाई 2015 में भी स्टेट इस समय तक नहीं लिया गया था, इसलिए सरकार ने यह छूट दे दी। अब सवाल यो है, यह छूट 2012 में स्टेट नहीं लिया था भाई, यह छूट उस भर्ती में भी दी जा सकती थी। जब 2/12/2012 लास्ट डेट करी, उसमें लिख देते साथ में, अगर इंटरव्यू के टाइम तक स्टेट आप क्लियर कर सकते हो, और 6-7वें महीने में 13 महीने इंटरव्यू से पहले सब ने कर भी लिया था जिन्हें कभी होना था। अगर सरकार या छोटी सी 2 लाइन उसमें मॉडिफाई कर देती, क्योंकि विवाद तो भर्ती निकलते हो लिया था, उसमें अमेंडमेंट ये कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले कोर्ट केस हो लिया था। 2 लाइन ये लिख देते, कुछ भी दिक्कत नहीं थी कि भाई ठीक है 2012 में स्टेट नहीं हुआ था, इस कारण हम इनको ये परमिशन दे रहे हैं, और जो 13 का स्टेट या जो इंटरव्यू जो पहले आओगा उसके बाद तक इनको छूट दे देते हैं। बताओ किसका के बिगड़ जाता, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, और ये मुद्दा निमट जाता। 13 वाला की समस्या खत्म हो जाती है, 12 वाला की भी, 11 वाला की भी, सबकी खत्म हो जाती है। लेकिन सरकार ने नहीं किया,
ये एक मेन मुद्दा तो ये मैं दर्शाना चाहूँगा कि अगर चाहें तो विवाद 1 मिनट में निपट जाए। अगर सियाणा अफसर बैठे हो ना, वो जब भाई 2 लाइन काट दे, जब 2015 में काट सकें तो 12 में भी काट सकें। ये ऐसी बात थोड़ी न को रोक सके, सरकार ने कौन रोक देगा। जो नीति निर्माता हैं कोई भी नीति बना सके हैं वो। तो मेन बात यह है, इन जानबूझ के विवाद पैदा किया था कि इस और ज़्यादा हरेसमेंट बढ़ेगी, पब्लिक की बढ़ी रो आज तक बढ़न लग रही है। 10 साल हो गए, केस नहीं निमिट लिए, परेशान सारे हैं। ये ना तो 11 वाले खुद से वे बेचारे लो मेरिट हुए बैठे, वेटिंग वाले वो बैठे, 2000 आदमी तो वे खुट्टे बैठे। ये 2013 वाले खूट दिए, इनका जीना दुबर हो रहा है। समाज में चारों तरफ हमने पता है ना, अट्टे पास कैसे देखे लोगों ने। और ऊपर तो ये ताने मार रही है और ज़्यादा। ये ताने तुन्ने तो भाई जो नीची प्रवृत्ति का आदमी होगा ना, वो मारेगा किसी पे। अगर तुम नकली हो, तुम फ्रॉड हो ना, जो सही खानदानी है बालक होगा वो इस प्रकार की बात करे ही नहीं। जिसकी परवरिश सही होगी वो इसी बात किसी ने कहो है नहीं, क्योंकि इसमें नकली का फ्रॉड का उसका तो मतलब नहीं बनता। ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू है कि उनके पास 12 मन होया को ना, उनने कह दीजिए होता तो हम कर लेते, और होते उनने कर भी लिया। और उसको फिर कोर्ट ने परमिशन दे दी। और मैंने कई बार कह ली, वो सहमति सारी टीमों की बनी थी भाई। अब उस सहमति पर सरकार नहीं डटी तो ये क्या करें, तुम डांट लेते। जब इनका ऑर्डर है उस टाइम तुम क्यों ना गए, तुम चले जाते। तो काफ़ी बातें हैं, गलती दोनों तरफ से। और मेन गलती सरकार की होती है हमेशा, HSSC की है। कैंडिडेट की कभी गलती होती नहीं। कैंडिडेट तो भाई सब कोशिश कर रहे हैं भाई किसी भी तरह से जॉब मिल जाए। इस समय नॉन डेफिनेट कितने हैं गुट्ठे वाले, मैंने पता है भर्ती में कति फ्रॉड हैं। 2-4 अंदर में जानो जी, नाज भी इंग्लिश का कि हिंदी की एप्लीकेशन नहीं लिखी जा, वे सारे फ्रॉड हैं। स्टेट क्लियर करके लाग रहे, 11 वाली भर्ती में रहे फ्रॉड, सबको पता, उनके खिलाफ FIR, लेकिन वो कर रहे हैं फ्रॉड। आप उसको बोल सकते हो, और उसको भी तब तक नहीं बोलते कोर्ट तनियों का जब तक आरोप साबित ना हो जाए, जब तक उसको भी नहीं। लेकिन हालांकि हमने पता है और आपको भी पता है, बहुतों के गुट्ठे मैच नहीं हो रहे इस भर्ती में, और वो ज्वाइन कर रहे हैं। श्याम दाम दंड भेद भारत है, सब कुछ चल रहा है। तो देखो, इस प्रकार की भाषा प्रयोग किसी के स्टाफ के सदस्य के या किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये बातें नहीं ठीक है। वो एक केस लड़ना एक अलग बात से, 11 आड़े अपना केस मजबूती से लड़ो। मैं तो दोनों पार्टियों को कहूँ भाई 13 आड़े अपना लड़ लो, वही बे सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि होश कहीं इन जजों से कुछ फर्क भी रह जाए तो वहाँ से तो सर्वोच्च अदालत है, उसका तो फिर मानना ही पड़ेगा। या उसके बाद भी रिव्यू वगैरह के क्यूरेटिव के ऑप्शन रहते हैं। वो कानूनी दाव पेच सब न अपने लाने चाहिए, लेकिन उसने आपसी वैर भाव से ना लगाओ। सब अपनी जगह सही है भाई, सब कोशिश कर रहे हैं नौकरी की, अगर नौकरी मिल जाए किसी भी तरह से, ये सब की ज़रूरत है एक। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है उसके बाद वाला का हो रहा। चलो 13 आड़ा अंदिश में मरपड़ का मौका मिल रहा, 14 आड़े, 15 आड़े, 16 आड़े, 17 आड़े, उनका देखना वो नाचती भी नहीं मौका मिल लिया। मिलना उनको भी चाहिए, नई भर्ती उनके लिए भी निकलनी चाहिए। ये तो होगी भाई काम की बात। ये वे एक आधा आदमी इतना करड़ा ठाली है, उसकी बातें नहीं समझ में आती। ये भी एक आदमी का जिक्र करता हूँ मैं, जो है हवा सिंह भाई। देख लो, कोई थारा जानता भी हो, मन से पता नहीं ज्ञानी है का ज्ञानी है वो, तो ये बेरा पट्टा का, बेरा भी के पट्टा का, इसी से के बेरा पटाना भाई। ये आज छो के है भाई साहब नमस्कार, कितने रुपए आप कहाँ रखोगे, तने के दे दिया भाई आज थी। और यूट्यूब तक कौन से किसके घर बस गए, हमारे तो कोई ना बस है। हमारा तो मेन मकसद सिर्फ ये है भाई अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का बढ़िया माध्यम लग गया मैंने, पहुँच है इसकी। और इसके कारण घने कैंडिडेटा का फायदा होया है। मेरे तो रोज़ 5-7 फोन इस बात के आवा, धन्यवाद तेरे कैसा फालतू आदमी तो आवा है, का आवा संग तेरी नमस्कार की भी टाल भाई। हर रोज़ वीडियो बनाकर लाइक लेना चाहती, क्यों दे है भाई तू, तो आगे चलन है। बुलाया किसी ने, तू आया है मेरे यूट्यूब पेज पे, मैंने थोड़ी बुलाया। तू ऊपर से कहते हो कि मैं यूट्यूब पर नहीं। अरे यूट्यूब पर क्यों ना हो, यूट्यूब पर है, हर चैनल रहा। हरियाणा फाइल्स वर्ल्ड वाइड 3200 सब्सक्राइबर के साथ तेज़ी से करो कर रहा है। और फालतू आदमी जरूरत भी नहीं है, कति सीधे को हूँ ना लाइक कर ना सब्सक्राइब कर, आगे चल। अजय भी इसकी बात सुन लिया तो इस तो मैंने सुना नहीं थी, क्योंकि इसे तो सुनानी ही पड़ा है इनको। आप करके बात नहीं कर सकते इनसे, आप उस तक ही जाएगी जो आपके लायक होगा। आज आप कह रहे हो कि पहले 2011 वाले लगेंगे, मैं कोई ना कहता, उस्ताद जी कोर्ट ने कही है बात है, वकील ने बताई है, जज ने कही है, और मैं भी कहूँ हूँ 2011 वाले लगेंगे। उसके बाद पोस्ट बचती है तब आप 2013 वाला को लगा सकते हैं भाई। वो मेरे अपनी
वो है कि भाई चलो 11 वाले सारे लाग जा और ये भी लाग जा वेटिंग वाले, तो उसके बाद जब बच जाएंगी तो अंतिम कुमारी में फैसला कराया था सरकार ने, कोर्ट ने, और 11 वाला ने 13 वाला ने, मेरा घना रोल ना था ही मैं, उनने फैसला कराया था अब भाई अगर कोई पोस्ट बचती हैं तो वो 13 वाला को दे दी जाएगी। एक डिसीजन होया था तने तो बेरा से नहीं इन बातों का। और अब डिसीजन क्या आया है, आप कभी यह नहीं कहते ये कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है। मूर्ख आदमी मैंने हर एक वीडियो में यो कही है कि वो 29/4 का गलत डिसीजन आया है, जो अंतिम कुमारी का वो डिसीजन मेरिट पर नहीं था। ई वाले ने मैं गलत क्यों कर कह दूंगा, ई वाला डबल बेंच का डिसीजन आ रहा है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट को होगी गलत को होगी तो मैं कैसे कह दूंगा उसको, मैं तो गलत नहीं कह सकता। अरे पता डिसीजन पूरे तरह भी ना लिया पिड्डा भी ना भाई, और गलत को होगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट को होगी भाई, मैं कोई ना कह सकता। मुझे पता है कट ऑफ डेट के क्या मायने होते हैं और एडवर्टाइज पोस्ट के क्या होते हैं। तेरे जितना मूर्ख थोड़ी हो जो मैंने ये डिसीजन ने गलत कह दूंगा। मुझे पता है 9870 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, और कट ऑफ डेट पे एलिजिबिलिटी चेक होती है। यो एक टेक्निकल इशू है, 13 वाला यो जज डिसाइड करेंगे या सरकार करती, मैं थोड़ी कर सकूँ। क्या पहले वाले जज नहीं थे भाई, जज थे, लेकिन उनने सरकार की मान ली और अपनी मेरिट ने भूल गए, और इसी कारण रिव्यू पिटीशन 346 पर मंजूर हुई है बे, लेतना बता दूँ ना पता होता है, उस पर रिव्यू मंजूर कर दी और वह अलाउड करी है, तो उस वो फैसला ही गलत हुआ ठीक हुआ तू बता दे। आप इतने परेशान क्यों, मन तो परेशान क्या मिला रहा है भाई, मन तो ज्ञान पढ़ने लग रहा है, रोज गया 500 700 पेज पढ़ू हूँ, बढ़िया 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 आदमी तो बात हो है, तेरे जी मूर्ख तो मैं करता भी नहीं। जिसकी किस्मत में जो लिखा, फिर सारे घर बैठ जाओ, जो लिखा हो जाएगा, तना ठेका है कि आपको ही पता है कोई भी भर्ती दूध से धुली हुई नहीं है। मेरा विचार है भाई साहब, आप देश की आर्मी पर ऊपर वीडियो बनाकर उन बच्चों का साथ दे, उन भाई बना रखी है। तेरे जैसा मूर्ख ना देखा तो मैं क्या करूँ भाई, देख लिया चैनल पर आर्मी की वीडियो पा जाएगी, और बनाई भी थी और बोलिया भी, और साथ भी दे दे जिस जरूरत पड़ेगी। तेरी डलावा से हवा में कौन रहते, 2 वर्ष हो गए मैंने पता है, उस पर मैं बोलिया था, लेकिन उसमें मेरे एक लिए बोलने से क्या होगा। आदमी ने ये क्या करें, या तो करो ना कराया जाता है, लिख बोलो, बोलिया भी ना जाता, लिखो कुछ तो करो। तेरे जी है क्या कर ले जो दूसरे डिमोटिवेट कर रहा, और मन ने तू थोड़ी बोला तू भाजा गे न, चल तने जो काम अपना कर, अड़ के करना रहा भाई। और अब उनका कुछ नहीं हो रहा, तू कर ले भाई उनका, मेरे ने सारा ठेका है कि मेरा तो जिस तरह जो ठीक लग गया वो बात करूँगा मैं, तेरे को ये थोड़ी करूँगा। और आप कहता मैं तो ना, लेकिन इस लायक की बात नहीं करी तने, तेरे एक पेज लिख दिया काम की, एक बात नहीं, मैं सारी दिखाऊंगा तेरी। भाषा मास्टर जी गुरु जी जो कुछ करना है माननीय सरकार व न्यायालय करेंगे, फिर मैंने न्यू कह दी भाई मैं करूँगा। ये तो कोई भी ना कर सकते, ना 11 वाले कर सकते, ना 13 वाले, ना तेरे जी फद्दू कर सकता। आप क्यों बेकार में एनर्जी वेस्ट करते हो, तन्ने क्या मिला गया भाई एनर्जी वेस्ट हो है, खाली है मेरी तो बता करूँगा, तेरे तो करते कुछ नहीं जाता। तो भाई इसे फद्दू एक आधा रोज टकर जा है, मन इस आखिर मैंने कोई भाई दूर रहना चल गया और को देख ले, और इसने क्या कहूँ मैं। अब आप खुद सोच लो भाई, देखो सोशल मीडिया है, कोई किसी के घर नहीं जाता बताने ना, या यूट्यूब के घर जाती हो, ये पेज ने देखता होगा तभी तो ये सामने आया होगा, ना तो जस्ट इग्नोर आगे कर, बल्कि ब्लॉक मार के चला जा, उससे बढ़िया दिखे नहीं ना सुने। तो जिसने जो एलर्जी है ना भाई, वो अपना सुनो मत, टाल करो, लाइक का तो कोई मतलब ना बनता। और इसे बताऊँ, सियाने आदमी की डांट भी अच्छी हो है और मूर्ख की प्रशंसा लाइक भी बुरा हो है। तो भाई हवा संगे तेरी नमस्कार चल ले लूँ हूँ, क्योंकि तेरे जितना मूर्ख में कोई ना। बात रखने में कोई बुराई नहीं, तेरा भी तो रखने का तू भी रख दिए। और जिस आदमी ने 2000 आदमी पसंद करते हो, तेरे जैसा 1-2 ना करता हो तो कौन से की माननी चाहिए मैंने, तू खुद बता दे किसकी मानूँ। थोड़ा अपनी लाइफ में जी भाई, मेरी बात ना पसंद आओ आगे नो यार, किसने कह दी तेरे, तो मेरे को सुनना जरूरी है। तो अपने काम तक काम रखन भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे तो जो भाई रिक्वेस्ट करे है वो करे है, जो राय मांगे दे दे हैं, खाली है भाई, सरकारी सिस्टम का शिकार है। मैंने नहीं पता है कि नौकरी का दर्द क्यों है और रिकॉर्टा के दर्द क्यों कर है, और क्यों कर ये सिस्टम में आम आदमी ने परेशान कर रहा है। इसलिए मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ।